नमस्कार। बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। एक टीजर देखा मैंने और मैंने कहा इस पे जरा कायदे से आपसे बात होनी चाहिए, पूरा ढंग से समझना चाहिए कि इस फिल्म के पीछे की क्या लगता है कहानी है एंड हाउ द टीजर रियली इज। आई एम टॉकिंग अबाउट बंटवारा 1947। पहले तो इसका नाम था लाहौर 1947, बट फिर देश में जब इन्होंने माहौल देखा कि भाई यहाँ पे राष्ट्रवादी माहौल है तो इन्होंने इसका नाम चेंज करके बंटवारा 1947 कर दिया। एन इंटरेस्टिंग डुओ हैज़ कम टुगेदर, रादर अ ट्रायो, बट एक डुओ तो है, वो है सनी देओल एंड राजकुमार संतोषी। 3-4 मैसिव हिट्स इन्होंने दी है, घायल, घातक, दामिनी, अनबिलीवेबल फिल्म्स। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, द टू ऑफ देम कमिंग टुगेदर। और जो तीसरा है, इसमें जो तीसरा पहिया है वो है आमिर खान प्रोडक्शंस। जी हाँ, तो हैवी वेट्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। बट ये स्टोरी है किस चीज़ पे बेस्ड, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक प्ले था असगर वजाहत जी का, जिसका नाम था जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वह जन्मिया ही नहीं। मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। तो ये प्ले जो इन्होंने बनाया था 1989 में, उसके ऊपर ये बेस्ड है। अब इस प्ले में क्या है, इस पे तो आते हैं। सबसे पहले तो ये जो असगार वजाहत जी हैं, इनके बारे में ज़रा जानते हैं। इनकी पेडिग्री बड़ी शानदार है। ये एएमयू से पढ़े हुए हैं, फिर जेएनयू से पढ़े हुए हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में लेक्चरर रहे हैं। तो कमाल के तीनों इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से ये आते हैं। मतलब गंगा जमुनी तहजीब के बीज तो अंकुरित हो ही जाते हैं। भाई कितने सेक्युलर हैं, ये तो हमें आई थिंक सोचने के लिए आइंस्टीन होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने ये प्ले लिखा, कई फिल्में भी लिख के बैठे हुए हैं। इस प्ले में ये कहानी क्या है, किस विषय पे, इस पे तो आ ही रहा हूँ। पहले ज़रा इनके कुछ कोट्स देखते हैं जो ये अक्सर बोलते हैं। ज़रा वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है। ये इनका कोट है, पिछले वर्ष जब ये आज तक का जो आता है साहित्य तक, उस पर जब ये थे मंच पे, तो इन्होंने क्या कहा था, एक नहीं दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान जनता का पाकिस्तान है, आम लोगों का पाकिस्तान है, और दूसरा सेना का पाकिस्तान है, शासकों का पाकिस्तान है। जो शासकों का पाकिस्तान है वो बटा हुआ है, और जो लोगों का पाकिस्तान है वो बिल्कुल नहीं बटा हुआ है। वो बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है ना। आगे इस पे डबल डाउन करते हुए इन्होंने क्या कहा, लाहौर में अगर आप चाय की दुकान पे जाके चाय पिएंगे और चाय वाले दुकानदार को पता चल गया कि आप भारत से आए हैं, तो वो पैसे लेने से इनकार कर देगा। पैसे ही नहीं लेता, कहता है आप दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। तो कुछ इस स्कूल ऑफ थॉट से ये सब आते हैं। चाहे आमिर खान हो, आमिर खान प्रोडक्शंस में तो हमने देखा ही है भाई, अक्सर कैसी कैसी फिल्में बनती है। लास्ट में वो लाल सिंह चड्ढा बनी थी। लाल सिंह चड्ढा में मोहम्मद पाजी थे। एक मोहम्मद पाजी कौन थे? पाकिस्तान का एक सैनिक था या एक आतंकी था, दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात होती है, जो कि भारत में था और उसको बचा लिया था इसने कारगिल युद्ध में। उसको हैंडओवर नहीं किया था और उसको फिर रिफॉर्म कर दिया था, उसका हृदय परिवर्तन करके उसको अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया था। इंसानियत, तो इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है आमिर खान में भी। और इस प्ले जिसको लिखा लाहौर 1947, सॉरी अब तो बंटवारा 1947 हो गया, असगर वजाहत का जो प्ले था लाहौर नहीं वेख्या है जन्मिया ही नहीं, उस पे जो पूरा बेस्ड है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी कहानी क्या है, किस पे बेस्ड है ये। तो इसमें यह है कि सनी देओल जो हैं, एंड सनी देओल बाय द वे इंप्रेसिव लग रहे हैं इस प्रोमो में, वो सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं। सिकंदर मिर्जा एक व्यक्ति थे जिनको सपरिवार लखनऊ से लाहौर शिफ्ट होना पड़ा क्या, गए खुशी खुशी। भाई जब बंटवारा कराया, एक मुल्क अपने लिए मांगा, तो वो गए वहाँ पर। और वहाँ पर जा कर के इन्होंने जब एक हवेली में पहुँचे, तो उस हवेली में एक सिख महिला, हिंदू महिला, सिख महिला जो थी, वो वहाँ पर पाई गई। और उस वृद्ध महिला का कैसे इस पूरे परिवार ने ख्याल रखा और क्या क्या उन्होंने सहा, और आम पाकिस्तानी कितना अच्छा होता है, कैसा होता है, ये तो कुछ चुनिंदा दहशतगर्द होते हैं, ये वाले नैरेटिव पे कहीं ना कहीं ये पिक्चर आधारित नजर आ रही है। अब सबसे पहले तो बार बार जो एक वे बात कहते हैं,
असगर वजाहत कि अरे ये बंटवारा जो है ना आम लोगों में नहीं है। पहली बात, ये बंटवारा आम लोगों ने कराया था। 1946 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन था जिसमें मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स में केवल एक बात पे चुनाव हुआ था कि पाकिस्तान बनाना है कि नहीं बनाना है। 95% करीब करीब सीटें, वोट मुस्लिम लीग के जिन्ना को मिला था, जीत गए थे वो। और भारी बहुमत से साउथ तक में जीते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी तक में जीते थे। और ये जो चुन करके आए थे ना जिन्ना भी, ये कोई जो आज का लाहौर या आज के ये सब इलाके हैं जो पाकिस्तान के अंदर है वहां से नहीं जीत के आए थे, महाराष्ट्र के बायकुल्ला से जीत करके आए हुए थे। ठीक है ना? तो ये चीज सबसे पहले तो बहुत क्लियर कर ले। लियाकत अली खान जो इनके सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे वो भी यूपी से कहीं जीत के आया था। तो इसलिए ये बकवास की बात, इन सब ने कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, आम आदमी शामिल था इसके अंदर। गए नहीं पाकिस्तान वो एक अलग बात है, गए केवल 70 लाख उस टाइम पर। तो पाकिस्तान बना भी लिया, और जो पाकिस्तान के लिए खूब लड़ रहे थे सदुल्ला जैसे लोग, वो बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहुंच गए। इसलिए ये एक भद्दा मजाक है, गलत बात बोलते हैं ये असगर वजाहत जी अक्सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, अब आते हैं इस फिल्म के, जरा प्रोमो की भी शक्ल देख ले हम लोग। प्रोमो की अगर मैं बात करूं तो जरा पहले तो ये सीन देखते हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग सीन। हिंदुस्तान जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली। कुर्बानी देने के बाद, कुर्बानी की भाषा और कुर्बानी बोलते वक्त आप देखिए जरा किनकी शक्ल आती है, जरा हम देखें अगर, तो वो आती है, अरे बाप रे, महात्मा गांधी की। महात्मा है भाई, उन्होंने कुर्बानी तो कितनी दी तो हमें पता ही है। तो इन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले आगे रखा। भाई बापू है, फादर ऑफ द नेशन है, तो उनको तो आगे रखना ही था। कुर्बानी शब्द तो हमारा नहीं है, हमारा तो त्याग, बलिदान और वीरता है। खास तौर से कुर्बानी तो अल्लाह के नाम पे दी जाती है, बट महात्मा गांधी को रखा भाई, तो सबसे पहले तो इनकी कुर्बानी, इनका संघर्ष भी देखना बनता है भाई। क्योंकि ये वही जो एक ट्रोप होता है ना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिना किसी वेपन के, बिना खड़ग बिना ढाल के तो इन्होंने हमें दिला दी आजादी भाई। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, वीर सावरकर, सन्यासी रिबेलियन पूरा, ये सब क्या कर रहे थे भाई? ये सब क्या बिना खड़ग के क्या कर रहे थे? ये प्यार भरे गीत लिख रहे थे, क्या कर रहे थे जिससे कि इनको आजादी मिल गई? तो ये जो एक टिपिकल उर्दू वुड का जो एक नैरेटिव रहता है ना कि महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलाई थी, सबसे पहले उनका नाम रखो, कुर्बानी दी थी उन्होंने। कुर्बानी कैसी दी थी भाई? कुर्बानी ऐसे दी थी कि भाई जब जेल में रहते थे, इतनी संघर्ष किया था, तो जेल तो देख लीजिए इनका जेल ये था। आगा खान पैलेस आज भी है, आप जाके देख सकते हैं भाई। ये इनका जलवा था, कमरा होता था पूरा, मैंने सुना बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, गार्डन, नौकर चाकर, सारी सहूलियतें होती थी। और ये हमारे बापू बन गए, फिर एक हमारे चच्चा बन गए नेहरू जी। तो इनके संघर्ष की सबसे पहले तो भाई इसके अंदर बात करी इन्होंने। एक अच्छी चीज लगी, मुझे लगता है वो अनइंटेंशनली इन्होंने बोल दी कि मजहब के आधार पे ये हुआ। सही बोला, मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी। मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी। मुझे बड़ी खुशी है कि शायद अनइंटेंशनली इन्होंने मजहब शब्द का इस्तेमाल किया। इनका मतलब वैसे रिलीजन का होगा, पर मजहबी के आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे नहीं हुआ। और एक मुल्क इन्होंने काट के ले गए इसके अंदर से, क्योंकि भारत तो हमेशा से था, कोई दो जन तो हुए नहीं, एक निकल करके इसमें से निकला, और गांधी जी के होते हुए निकला भाई। उनकी फोटो लगा रखी है आपने बंटवारा में सबसे पहले, तो वही गांधी जी जिन्होंने वैसे तो 15 बड़े अनशन किए हैं, पर बंटवारा रोकने के लिए एक अनशन नहीं किया। ठीक है, जिन्होंने कहा था मेरी डेड बॉडी के ऊपर होगा पार्टीशन, पार्टीशन हो गया, और मरे तो लाखों हिंदू, सिख और सब लोग मरे भाई। तो इसलिए ये एक बात सोचने वाली है। खैर आगे चलते हैं, हिस्ट्री से आगे चल के सिनेमैटिकली भी इसको एंजॉय करते हैं जरा। अभिमन्यु का मुझे अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा है। मोहल्ले दिया गलियां उन्हें खून हो जानिया, होएगा तो वही जो रब चाहेगा। आई थिंक शबाना आजमी वो वृद्ध महिला बनी है, और कृष्ण जी भी जब हमें दिखते हैं, आई थिंक उसको वही दिखाया है जो कह रही है, होगा तो वही जो रब चाहेंगे।
आई थिंक शी इज द वुमन हु स्टेज बैक. देन व्हाट हैपेंस, इसका होने के पश्चात फिर सनी देओल की एंट्री होती है. दैट इज वेरी इंप्रेसिव. देखिए इसको जरा. पंगा लेना है. इरादा तो नहीं है, पर एतराज भी नहीं है. इरादा तो नहीं है लेकिन ऐतराज भी नहीं है. आई थिंक दैट्स अ वेरी सॉलिड डायलॉग. कमाल की बात यह है विद सनी देओल कि सनी देओल बेताब फिल्म में, विच वाज आई थिंक 1983 में, तब लीडिंग हीरो बने थे. आज हम 2026 में हैं, ठीक है. दैट इज लाइक 43 years later. 43 years later ही स्टिल प्लेइंग द लीड मैन. मुझे नहीं पता इतिहास में ये कभी और हुआ है. अगर किसी ने किया होगा, धर्मेंद्र जी ने किया होगा, बट धर्मेंद्र जी ने भी बीच में आई थिंक ही स्टार्टेड प्लेइंग फादर, ही स्टार्टेड प्लेइंग चाचा, ताया और समथिंग. दिस वन इज आज भी हीरो, ठीक है ना. फिल्म का हीरो जो है वो सनी देओल ही है. एंड वो हीरोइज्म नजर भी आ रहा है. आप अगर देखो इन द एक्शन सीन्स ऑल्सो, लुक एट द एंगर, लुक एट द स्क्रीन प्रेजेंस. I think it's unbelievable. And then आता है in times of hatred and fear he chose courage. तो एक तरह से रिवर्स गदर है ये. गदर में तो सकीना यहाँ रह जाती है, ठीक, बट इसमें ये वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर एक हिंदू महिला है और दिखाया है पाकिस्तानी जो है वो एक पाकिस्तानी परिवार कैसा करता है. इसमें मैंने सुना, जब प्ले की बात करता हूं तो इसमें नेगेटिव साइड भी दिखाई है. इसमें यह भी दिखाया है कि वहां के जो पाकिस्तानी हैं उनकी सोच गंदी क्यों है, कि वो क्यों इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं. आई होप गंदगी ज्यादा दिखाई हो, क्योंकि गंदगी ज्यादा है वहां पे. अगर इसको ह्यूमनाइज ज्यादा किया होगा राजकुमार संतोषी ने, तो फिर नहीं जमेगी ये बात. क्योंकि आम पाकिस्तानी भी, ये एक झूठ फैलाया जाता है कि आम पाकिस्तानी बड़ा अच्छा होता है, आपसे पैसे नहीं लेता है वो. ये सहवाग भी बोलता है, गांगुली भी बोलता है, अरे यार पैसे नहीं लेते वो. अरे वो पैसे नहीं लेते तो क्या हो गया यार. कभी अपनी आर्मी, कभी अपने लोगों के विरुद्ध खड़े हुए, पहलगाम के बाद भी नहीं खड़े हुए थे. ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इनके सारे एक्ट्रेस, सारे क्रिकेटर जो भारत से पैसे कमाते थे, सब के सब इनके साथ खड़े थे. ये हानिया आमिर, ये फवाद मियां, सब के सब ट्वीट कर रहे थे. कौड़ी की शर्म नहीं आई कि पहलगाम में हिंदू चुन करके मारे गए हैं, तब भी अपनी आर्मी के साथ खड़े हुए थे. तो समझो जरा बात को. इनका मकसद बहुत साफ है. अगर कोई मूर्खता में ये सोच रहा है नहीं नहीं कुछ पाकिस्तानी बड़े अच्छे होते, अरे पाकिस्तानी आपके दुश्मन है भाई, भरा हुआ है उनकी रग रग में ये. इसलिए अगर कुछ एक्सेप्शंस होंगे, अगर दिखाया ये जाता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, जो कि इस राइटर की जनरल स्टेटमेंट है, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया, तो इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर. अगर नहीं होता है तो ऑफ कोर्स द फिल्म हैज अ चांस, बट मुझे मुश्किल लगता है. क्यों मुश्किल लगता है? इसकी स्टारकास्ट तो आपने देखी. एक तो हैं ऑफ कोर्स शबाना आजमी. अच्छा, आयरनीज कितनी है. वही शबाना आजमी है जो बंटवारे के दर्द के बारे में बता रही है. इनके पिता ने तब, कैफी आजमी ने तब एक पोयम लिखी थी, अगली ईद पाकिस्तान में. ऐसे ऐसे तो लोग थे, और लिखी अगली ईद पाकिस्तान में और गए भी नहीं यार, बताओ. और आज बेटी जो है बता रही है बंटवारा कितना दर्दनाक था, और एक हिंदू की देखभाल करी या नहीं करी, कैसे करी, उस पर एक फिल्म बना रही है ये. दूसरा इस पे कौन है भाई स्टारकास्ट की अगर बात करा जाए, दूसरे हैं भाई अली फजल जी. अली फजल तो बड़े कमाल के हैं. अली फजल ऋचा चड्ढा के पति होने के सिवाय, पहले तो यही बहुत बड़ी बात है ऋचा चड्ढा का पति होना, बट उसके सिवाय भी बड़ी जबरदस्त आवाज रखते हैं. आवाज किसके ऊपर रखते हैं? वैसे शबाना आजमी भी वही रखती है. सीएए के विरुद्ध हैं ये लोग. पिक्चर बना रहे हैं कि यार जो वहां फंस गए हिंदू, उनके साथ कितना बुरा हुआ या नहीं हुआ, या बेचारे हैं वो. और जब एक कानून आता है कि उन बेचारों को, शरणार्थियों को जो यहां पर आ गए हैं, उनको सिटीजनशिप दे दो, तो ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं. ये हैं अली फजल मियां, ये है शबाना आजमी, और तो और इसके लिरिक्स राइटर कौन है? यही है जावेद अख्तर जी भी. सुनिए जरा शबाना आजमी ने तब क्या कहा था. खून से सींची है मैंने जो मरमर के, वो जमी एक सितमगर ने कहा उसकी है. जावेद अख्तर. आई स्टैंड अगेंस्ट सीएए. ये है शबाना आजमी. और अली फजल साहब को तो मजा आने लग गया था भाई कि इस समय बवाल काट दो पूरा. प्रोटेस्ट शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है.
ये इनका जलवा था CAA के दौरान, ठीक है। और भाई इनकी जो पत्नी है वो तो ऐसी है कि जब बात चल रही होती है वी आर गोइंग टू टेक POK बैक फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कहती है गलवान सेज हाय, ऑलमोस्ट टीजिंग इंडियंस की गलवान में देखो चाइना क्या कर रही है। तो दैट इज द पेडिग्री वी आर टॉकिंग हियर। इसलिए मुझे नहीं लगता जिस सोच से आमिर खान, शबाना आजमी, अली फजल, जावेद अख्तर और इस सबसे इंपॉर्टेंटली इस प्ले के राइटर आते हैं जो कि फिल्म के भी राइटर हैं, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू मेक अ फिल्म विच इज गोइंग टू बी पैलेटेबल फॉर द इंडियन ऑडियंस। उनको यही दिखाएंगे, अमन की आशा, इंसानियत सबसे ऊपर, पाकिस्तानी बुरे नहीं होते, ठीक है ना। तो अगर ये होता है इट्स गोइंग टू बैकफायर बिग टाइम, बिकॉज वो सेंटिमेंट इस देश में नहीं है इस समय, और होना भी नहीं चाहिए। पहली बार सही सेंटिमेंट है इस देश में। आप क्या सोचते हैं? मुझे दी ओनली गुड थिंग वाज सनी देओल, हिज एक्टिंग, हिज स्क्रीन प्रेजेंस, दैट हैजंट डिमिनिश्ड। ही इज बीन ऑन अ रोल आफ्टर गदर 2 and he could save this film otherwise, but nothing could really save it अगर ये इस अमन की आशा बैंड वैगन पे चली गई। आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये फिल्म। लाइन से फ्लॉप्स हो रही हैं। अभी एक दिन आई थी इनके बेटे की, वो ज़बरदस्त फ्लॉप हुई थी, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सितारे ज़मीन पर भी ज़्यादा नहीं चली थी। इस फिल्म का क्या होता है, कमेंट्स में हमें बताइए आपको कैसा लगा। वील कीप अ ट्रैक ऑफ दिस। इसका जब फुल प्रोमो आएगा तब आई थिंक विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू कॉमेंट कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। थैंक यू।